अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादियों, मेरी महारानियों। दिस इज़ निया हारून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खुल के जिए, मस्त जिए, एक ज़िंदगी है दोबारा नहीं आएगी। निया आपी कहाँ चली जाती हैं, वीडियोस डालती हैं, 2-2 3-3 दिन गायब हो जाती हैं। निया आपी का जो है ना वो थोड़ा सा मसरूफ़ स्केड्यूल चल रहा था, बिज़ी थी थोड़ा सा, इस वजह से भी वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, कोई शॉर्ट्स नहीं डाल पा रही थी। तो वो मेरे गेस्ट आए हुए थे, थोड़ा मैं बिज़ी थी, इसलिए आज मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ है, बहुत ही मज़ेदार मौसम है। संडे बहुत अच्छा गुज़रा और मौसम की इस खूबसूरती के साथ-साथ जो आज हम बात डिस्कस करेंगे ना, वो ये कि अपने ही घर वाले, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही प्यारे जब आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर दें, लड़ाई झगड़ा करने लगें, क्या आपका जीना मुहाल कर दें, तो हम क्या करें? देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पैदा किया है, हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तो ये वो सिचुएशन है कि बहुत कम लोगों को हैंडल करना आती है। अफ़सोस ये नहीं कि जो भी मिले वो पत्थर के लोग थे। दुख तो इस बात का है कि अक्सर लोग मेरे घर के ही थे। जब आप कहीं बाहर काम करते हैं ना, कहीं भी आपका कोई अगर फ्रेंड सर्कल है, आपका कोई ऑफिशियल सर्कल है, तो वहाँ पे अगर कोई आपके लिए करता है ना, सियासत करता है, पॉलिटिक्स करता है या आपकी लेग पुलिंग करता है, आपको डिग्रेड करता है, आपके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करता है, तो उन लोगों को ना हैंडल करना आसान होता है और हम हैंडल कर भी लेते हैं। लेकिन जब बात आती है ना अपने घर की, अपने घर वालों की, अपने ही प्यारों की, जिन लोगों के साथ हम बहुत लॉयल होते हैं, जिन लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, जब वही अपने घर को पढ़ते हैं ना, जब वही आपको डिग्रेड करते हैं, तो सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन को ना बड़ा टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, अपने आप को ज़ाहिर करना पड़ता है, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको बेनकाब करना पड़ता है। तो डेली रूटीन के साथ-साथ हम करेंगे इस टॉपिक पे बात, सभी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर मैं जा रही हूँ मामा की तरफ। जैसे पता है आप लोगों को, ज़ैनब गई हुई थी काफ़ी दिन, बल्कि 1 महीना पूरा हो गया, नानी के घर गई हुई थी। मैंने कहा बस बहुत मौजें हो गई, चलो बेटा वापस आओ। तो मैं जा रही थी उसको लेने, साथ ही साथ मौसम बहुत अच्छा था, लॉन्ग ड्राइव का मूड हो रहा था, तो हस्बैंड ने भी साथ दिया। मैंने कहा चलो हम चलते हैं, मौसम भी इंजॉय करेंगे और जैनी को भी ले आएंगे। तो ये कुछ क्लिप्स हैं मामा के घर की तरफ के और उसके बाद घर की डेली रूटीन है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले जो है ना इस तरह की सिचुएशन को हम साइकोलॉजिकली, मेंटली, हार्टली और जो है ना अपने जस्टिस के साथ हैंडल कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो ये है, जो पी जाते हैं वही खा जाते हैं। ऐसे दुख जिनको हम पी जाते हैं ना, वही हमें अंदर दीमक की तरह खाना शुरू कर देते हैं। तो चीज़ों को पीने की बजाय उनको आंसर करना सीखें, अपने आप को क्लैरिफाई करना सीखें। किसी की बात बिला वजह अपने अंदर रखने की, उस दुख को अपने अंदर पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को क्लैरिफाई करना सीखें। देखें, आप खुद मुख्तार हैं, आप अल्लाह ताला के बनाए हुए खुद मुख्तार इंसान हैं, आप जवाबदेह हैं, अपने अल्लाह ताला को हैं, अपने प्यारे रिश्तों को हैं। लेकिन अगर वही प्यारे रिश्ते आपके गिरेबान तक आ जाए ना, तो फिर आपको वो बातें पीनी नहीं चाहिए, आपको बोल देना चाहिए, आपको अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहिए। ऐसा तो किसी कानून में नहीं लिखा ना कि आपका कोई कसूर भी ना हो और आपको वैसे ही ब्लेम किया जाए। तो ये ब्लेम गेम से बचने के लिए ना आपको थोड़ा सा अपने आप को साइकोलॉजिकली टैकल करना पड़ेगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज, अपने आप को किसी के सामने इतना मत गिराएं कि वो आपको पैरों के नीचे रोना शुरू कर दे। अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। इफ यू आर ट्रू, अगर आप सच्चे हैं, आप अपनी बात, अपने स्टैंड पे सच्चे हैं, तो अपने आप को किसी के आगे मत झुकाएं। कभी कभी हम औरतें पता क्या करती हैं, हमारी गलती नहीं भी होती तो हम अगले बंदे से हाथ जोड़ के माफी मांग लेती हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारे डाउनफॉल का स्टार्ट होता है, वो हमारे हमें अपने आप को ही गिराने का जो है ना वो स्टार्ट होता है। तो किसी को भी किसी के भी सामने अपने आप को इतना मत गिराएं यार, क्यों? जब आप अपनी पोजीशन पे क्लियर हैं, अपनी पोजीशन पे स्ट्रांग है, तो अपने आप को, वो कहते हैं ना, मैंने कभी कभी किसी के सामने हाथ इसलिए भी जोड़ दिए कि मेरा कोई गुनाह नहीं था, कोई लड़ाई ना बढ़ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
थर्ड पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है वो ये है कि अपना वकार जो है ना उसको बरकरार रखें, अपनी डिग्निटी को रिटेन रखें। देखिए, हर कोई इस काबिल नहीं होता कि आप उसके सामने बैठ के आपके साथ जो भी ज़्यादती परेशानी हुई है आप हर किसी के सामने डिस्कस करना शुरू कर दें। सामने वाला आपको नहीं पता इंटरनली वो आपके ऊपर हंस रहा है या आपके ऊपर उसको आपके ऊपर रहम आ रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन से बचने के लिए ना आपको भी किसी के सामने अपना, हम औरतें क्या करती हैं, उसको भी बिठाया उसके साथ भी कर ली, उसको भी बिठाया उसके साथ भी कर ली, फलाने मेरे साथ ये कर दिया। तो रोना रोने से बेहतर है कि आप अपनी चीज़ को अपने अंदर रखें और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें, तब जब आप हार चुकी हों, जब आपको लगे कि अब चीज़ें मेरे हाथों से निकल रही हैं, तब किसी अपने ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो 100% आपको यकीन हो कि आपके साथ सिंसियर है। और एक छोटी सी शैतानी और एक छोटा सा पॉइंट, थोड़े से बेपरवाह हो जाएं। हर किसी की परवाह आप ना कर सकती हैं, ना आप हर किसी को राजी कर सकती हैं, ना आप हर किसी को खुश कर सकती हैं, ना ही आप किसी को आप किसी के मेयार पे पूरा उतर सकती हैं। देखें, जो सामने वाला है वो आपके मेयार पे पूरा नहीं उतरता ना, आप उसको फोर्स नहीं कर सकती, आप उसको बदल नहीं सकती, तो फिर आप अपने आप को क्यों दूसरों के लिए इतना बदल दें। तो थोड़े से बेपरवाह हो जाएं, सारा दिन ये सोचते रहना फलां ने मुझे ये कह दिया था, हाय फलां ने मुझे फलां वक्त में ये कह दिया था, और उस सोच से क्या होता है आप साइकोलॉजिकली वीक हो जाती हैं, मेंटली वीक हो जाती हैं, वीक डिसीजन लेती हैं, वीक मामला सारे आपके जाते हैं। तो उससे बेहतर है थोड़ी सी बेपरवाही इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी बेपरवाह हो जाएं, थोड़ा सा चीज़ों को निगलेक्ट करना सीखें ताकि आप इंटरनली स्ट्रांग रहें और किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंसे कि आपको समझ ना आए कि अब इसका आगे क्या करना है। और आखिर में किसी काबिल एतमाद इंसान के साथ जो है ना आप अपनी बात को किसी ऐसे इंसान के साथ जिस पे आपको पता हो कि ये 100% मुझे आगे से ऐसी राय देगा जो आपकी ज़िंदगी को बना देगा, बजाय कि आपके किरदार को और ख़तरनाक और मशकूक बना दे और आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम। तो ये थी मेरी आज छोटी सी एक वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।